और अब भी काफी चहलकदमी करनी पड़ रही है। अंपायर दिनेश शर्मा का इशारा होना बाकी अभी है के तो शायद अंपायर को दे रहे हैं। नई प्रसारण चलता हुआ इस टूर्नामेंट का छोटू की गेम बहुत शानदार खेल कर आसानी से पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे जरूर है जी हाँ, और आसानी से पूरा करते नजर आए जी। इजली कंप्लीटेड टू रन, टोटल स्कोर मोर जॉन 98 विराट लास्ट 19 रन बिना किसी नुकसान के मैच का ये दूसरा ओवर और मैंडेटरी पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। जीत गए चल ठीक तो उसके नीचे कोई खिलाड़ी नहीं। मोमेंट्स एरिया में गेंद गिरने के बाद वन बाउंस फॉर रन, लग्जरियस गुड टोटल हैज बीन सेट और मैंडेटरी पावर प्ले का इससे बढ़िया फायदा और कौन ले सकता है। तो मछली शहर ने यह साबित किया, मुद्रार मछली शहर दूर से गए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो दूरी बहुत मायने नहीं रखती है। गेंद को पंच कर दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलकर 4 रन बटोरे हैं और बहुत ही शानदार गेंद पास किया है। एक्सीलेंट बाउंड्री बाय द बैट्समैन बिमल। बिमल के बल्ले से निकलता हुआ लगातार दूसरा चौका और कुल स्कोर इस समय 27 रन 27 विदाउट लास्ट। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है तो निश्चित रूप से एक लग्जरियस गुड टोटल सेट करने के मूड इरादे से आई हुई मछली शहर, मुदार मछली शहर वर्सेज कोतवाली बदलापुर के बीच ये मुकाबला चल रहा है। खिलाड़ियों का प्लेसमेंट लगातार किया जा रहा है, कौन सा खिलाड़ी किस स्थान पर फिट होगा इसे देखने वाली बात होती है। अगली गेंद है लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में और पहले विकेट का पतन हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले में मिलने वाली पहली खुराक है विकेटों के खिलाफ, खुराक का पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है छोटू सिंह ने अपनी टीम के लिए टॉप से गेंदबाजी करते हुए। एक नंबर की जर्सी पहनी गेहूं सितारे हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए अपनी बॉलिंग क्रेज में पहला वन डाउन जाते हुए बैट्समैन ने मैक्सवेल फ्रॉम मछली शहर 27 रन पर गिरने वाला ये पहला विकेट। भाई लाइव का सब दोस्त एक बार शेयर कर दे, आप सभी दोस्त एक बार शेयर कर दें। और स्ट्राइक पर मैक्सवेल 01 नंबर की जर्सी पहने हुए तमाम ऑडियंस इस ग्राउंड के चारों तरफ अपनी गरिमामयी उपस्थिति से अलंकृत कर रहे हैं। इसलिए छोटू सिंह मैक्सवेल के लिए इसको एकदम पैर के बड़े खेल कर अपना मैच में खाता खोला, 1 रन का इजाफा हुआ। कुल स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। एक बहुत छोटा बच्चा ग्राउंड में पश्चिमी छोर से अंदर की तरफ आता हुआ, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो आप बच्चे को बाउंड्री के बाहर बुला लें। विशांत स्ट्राइक पर और सामना करेंगे छोटू की गेंदों का। तो विशांत मिलफेस तो छोटू से खिलाड़ियों का प्लेसमेंट बिल्कुल बहुत एक्यूरेट पोजीशन पर है, लेकिन देखना है क्या कुछ हो सकता है। अगली गेंद का सामना विशांत कैसे करते हैं और सही अंदाज में खेल कर रख दिया है। नोमैंसलैंड एरिया में गिरने के बाद गेंद पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे जरूर है आसानी से पूरा करते हुए। तो पुलिस को इस समय 30 रन 2 ओवर की समाप्ति पर तो मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 4 खिलाड़ी तेज गेंदबाजी से बाहर रह सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो 5 खिलाड़ी तेज गेंदबाजी के बाहर रह सकते हैं। खिलाड़ियों के प्लेसमेंट के बाद हम जरूर अपडेट करेंगे आपको, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले जिस तरह का होता है उसका भरपूर लाभ उठाया। पहले मैंडेटरी पावर प्ले में 17 और दूसरे में 13 रनों का शानदार इजाफा किया है। तो मुदार मछली शहर ने और 2 ओवरों का मैच अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उसने बदलापुर को पीछे धकेलने की कोशिश की है, सफल नहीं रहे हैं उसमें। और आगे का आपको देखा सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर
सुभाष शर्मा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर फॉर वन एट लीस्ट वन ओवर। शुक्रिया सर हमारे कम्युनिटी के स्टार शेष भाई। तो आज का जो दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है ये बदलापुर वर्सेज भैया बॉलर नाम क्या है? मुजार मछली शहर के बीच। मुजार बैटिंग कर रही है जी, आपने बिल्कुल सही कहा शेष भाई, जिस हिसाब से 2 ओवर में इन्होंने 30 रन बनाए हैं, निश्चित तौर पर इससे बेहतरीन शुरुआत और हो ही नहीं सकती है। जितना फायदा लेना चाहिए पावर प्ले का, निश्चित तौर पर मेरा दावा है इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। बोलो है गेंदबाज तो हाथ उठाएंगे। गेंदबाज अपना नाम बता दें प्लीज। बोलो तो राउंड में रिवर एंड से जाएंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। सामने बल्लेबाज तैयार, हल्के हाथों से खेल कर बड़ी ही तेज गति से दौड़कर 1 रन चुका लिया। और रनिंग बिटवीन विकेट हमारे साथ बहुत ही शानदार रही है, तो इससे बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट हो नहीं सकती। अगर आपकी रनिंग बिटवीन विकेट तेज है तो निश्चित तौर पर आप गेंदबाजी साइड पर हाथ लेके खेलेंगे। बिल्कुल कितना कमिटमेंट है सुभाष भाई। देखिए गेंद जैसे ही बल्ले पर टच करती है और नॉन स्ट्राइकर चल पड़ता है छोटे छोटे कदमों से, जिसे स्प्रिंट कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है 1 बाउंस 4 रन। क्या कुछ हुआ? विनय पंडित इशारा करेंगे वहां पे, मुझे लगता है थोड़ा सा नो बॉल 4 रन, नो बॉल और फ्री हिट के साथ ये शानदार चौका। तो 5 रन और गेंद भी एक एक्स्ट्रा मिलेगी। जी हाँ, फ्री हिट है बिल्कुल। तो आज के जो नियम है शेष भाई वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिव है। आईसीसी के जितने भी नियम हैं तो 9 बॉल करार दी गई है और इस गेंद पर कोई भी बल्लेबाज रन आउट छोड़कर किसी भी प्रकार से आउट नहीं हो सकता है। जितने रन इकट्ठा करने हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बेहतरीन शॉट लगाया था। एक बार चले, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। एक बार चले और एक बार फुली लेंथ की गेंद पैड से टकराए, ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की थी मिड विकेट रीजन में, लेकिन मैं कहूंगा गजब की वापसी इस गेंदबाज द्वारा। शानदार वापसी, बचा लिया। एक बार चले हल्के हल्के भाई लाइव का सब दोस्त के बाद शेयर कर दोस्त, ठंड बहुत है यार। अंपायर विनय पंडित तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ओवर द विकेट अभी भी बरकरार है। पूरी पट्टी सीधा खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और नेट विकेट का खिलाड़ी जब तक थ्रो करता 1 रन पूरा कर चुके थे। एक और रन का इजाफा हुआ है। काफी ठंड है शेष भाई, काफी तेज हवाएं चल रही हैं, तो क्रिकेट के अनुरूप खेल जरूर है। एक बार आप अगर रनिंग करेंगे तो आप में वो गर्मी पैदा हो सकती है। तो मिला जुला के एक बार फिर तैयार। इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे, तो रिवर एंड से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर गोल करवाने की कोशिश हवा में, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे विकेट कीपर और शानदार हथेलियों में समेटते हुए गेंद को मैक्सवेल वापस पैविलियन की तरफ। बेहतरीन, लेकिन मार्शल मैं आपको कहूं कि इतनी बेहतरीन शुरुआत कर दी है। 1 विकेट 2 विकेट जाता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाजवाब शुरुआत है। जो ओपनर बल्लेबाज थे 2 ओवरों में जिस तरह से मैंडेटरी पावर प्ले का उन्होंने बेनिफिट लिया है और उसी नींव पर ये कबूरे बनते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, चलना भी चाहिए। अगर आपने शुरुआत कर दी है सर, हमें पीछे नहीं रहना होगा। और 1 विकेट निकल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है। 10 विकेट आपके पास रहते हैं, आप विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। और कप्तान चाहेंगे भी, कप्तान मुझे लगता है सारे खिलाड़ियों को हिंट दे रखे होंगे आप धुआंधार बल्लेबाजी करिए और मुझे स्कोर बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए। तो कुल मिला जुला के एक बार तैयार है। मैं बल्लेबाज कौन गए हैं नाम बता दें जरा। अजीब है,
बैट्समैन का स्थान लेने गए हैं और गेंदबाज रुगर रन से तैयार। काफी अच्छी शुरुआत है, विकेट जरूर झटका जरूर लगा है लेकिन तेज शुरुआत है। एक बार चले बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी फाइन शॉट, लेकिन मैं कहूंगा और नकारात्मक फील्डिंग का प्रदर्शन इस खिलाड़ी द्वारा रोका जा सकता था। बाउंड्री के बाद खूबसूरती के साथ 4 रन प्रयास था, लेकिन मैं कहूंगा इस तरीके से अगर आप शेष भाई फील्डिंग करेंगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, कुछ भी हो जमीन ना छोड़ो, जमीन छोड़ दिए तो फिर कोई चीज आपके बस में नहीं है। और खिलाड़ी और गेंद दोनों हवा में जब हो गए तो आप अपनी गति को चेंज नहीं कर सकते। ये कोई चेंज कर सकता था अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये पेले साहब थे। जी बिल्कुल फुटबॉल जी फुल टॉप लेवल की गेंद, लेकिन मुझे लगता है फायदा नहीं ले पाए। और जब तक डीप पॉइंट के खिलाड़ी फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा किया। तो इस ओवर की समाप्ति के कितने ओवर स्कोर रन हो गए? 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 41 रन बने हैं। 41 रन 3 ओवर लॉस, 2 विकेट के नुकसान पर। और आगे का आपको देखा हाल हमारे कम्युनिटी स्टार शेष भाई सर, तो बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ यहाँ स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह टिकाऊ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का ये पहले दिन का दूसरा मुकाबला और तीसरा मुकाबला भी खेला जाना शेष है। पहला और तीसरा मुकाबला खेलने के लिए मुझे लगता है कि 9 आज के दिन की जो अंतिम मुकाबला खेला जाएगा वो पहली टीम है बदलापुर कोतवाली वर्सेस मजार मछली शहर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। मुझे की पावर प्ले का शानदार फायदा उठाया, दोनों ओपनिंग करने आए बल्लेबाजों ने और उसकी भरपाई होते होते रह गई। निश्चित रूप से विकेट जरूर गए हैं, 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन उसका बहुत नुकसान नहीं है। कप्तान मुदारम मछली शहर ने निश्चित रूप से ये कह के भेजा होगा कि 8 ओवरों का मैच है, 10 विकेट हमारे पास है, विकेट चला हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लिहाजा मैं गुड टोटल सेट इसको बोर्ड पर एक बेहतरीन रन मुझे देखने को मिले। तो जी हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है, घटता हुआ क्रम, पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 13 और तीसरे में 11 और क्या 2.5 के नीचे आना चाहेगी मुजार मछली शहर या उसको बैकअप करके फिर रोशनी स्टार्ट करना चाहेगी अपना शानदार। और बाएं हाथ का ये उदयमान सितारा विश्रांत स्ट्राइक पर और गेंदबाजी का जिम्मा इस समय बॉलर से दुर्गेश सिंह। जी थैंक यू दुर्गेश। जी हाँ, दुर्गेश टाइम से गेंदबाजी करेंगे, अपने कोले का पहला ओवर लेकर और पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं दुर्गेश। और सामने है विशांत, बाएं हाथ का ये करिश्माई बल्लेबाज, बल्लेबाज बहुत बेहतरीन अच्छे फुटवर्क के साथ बल्लेबाजी करते हैं इस समय दुर्गेश। राइट आर्म और अंदाज में खेलने में चूंकि विशांत चारों खनिचित बाकी का काम विकेट के ऊपर ने पूरा किया। साथी खिलाड़ी की द्वारा गेंद दुर्गेश तक पहुंचाई जा रही है। लंबे ऊंचे ठहरे बदन के खिलाड़ी इस समय टी शर्ट पहन के गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटा है, बहुत ही छोटा, 7-8 कदमों का लगभग, और बहुत बढ़िया अटैक कर दिया है। जब तक खिलाड़ी होली करते आसानी से ये भाई अंदर हैं, ओवर थ्रोज दौड़े जा रहे हैं। फिलहाल एक और ओवर थ्रोज के द्वारा 2 रन स्कोर किए गए हैं। तो कुल स्कोर इस समय 43 रन, 43 लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन ये मैच करती। चौथा ओवर और गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी पोजीशन करके गेंद को कैच के तब्दील नहीं कर पाए और तीसरे प्रयास में 3 अटेम्प्ट में उस गेंद को कैच में तब्दील कर दिया गया। तो एक बड़ी पारी का समापन हुआ है निशांत बैक टू पवेलियन। तो निशांत इसमें पवेलियन वापस मुदार मछली शहर के ओपनर बल्लेबाज से बाएं हाथ के एक करिश्माई बल्लेबाज शानदार 25 रन बनाकर पहली क्वार्टर सेंचुरी लगाया है इस टूर्नामेंट में अभी तक। आज के दिन पहली क्वार्टर सेंचुरी, बहुत बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके विशांत पवेलियन वापस।
और विशांत का स्थान लेने नए बल्लेबाज जा रहे हैं। बैट्समैन ने विशांत, अमन गए हैं विशांत का स्थान लेने। नंबर आया 91 40 37 23 तो दुर्गेश को मिलने वाली पहली सफलता, पहला ओवर, पहला विकेट भी मिल गया है उनको। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक कही जा सकती है। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ द रन इन पर ओवर, क्या वो बात सही साबित होगी? दहाई में पहुंच पाएगा इस ओवर में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अमन स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर 6 नंबर की जर्सी पहने हुए अजीत और अमन के रूप में ये जोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट। भाई लाइव को सब लोग एक बार शेयर कर दो, सब लोग एक बार शेयर कर दो आप लोग। दुर्गेश का सामना करने के लिए रेड एंड ब्लैक, जी हाँ। तो दुर्गेश टावर से गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना छोर संभाले हुए। साइड जरूर चेंज किया है दुर्गेश, राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए उनके लिए बहुत अच्छे लिए टैग करके सामने खेल भर दिया बिना किसी रन के। तो पुलिस को रुका हुआ अभी 43 रन पर 3 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन। ये पारी का चौथा। सब दोस्त एक बार शेयर कर दो, सब लोग एक बार शेयर कर दो, आप सभी दोस्त एक बार शेयर कर दो। इस जगह खड़ी है, उसमें अगर खेल कर आप संग्रह करते हो तो निश्चित रूप से। और के अंदर में गेंद तो खेल दिया गया, की तरफ चाहिए क्या प्रयास तो बहुत अच्छा, लेकिन क्लासेस डिफेंस बहुत क्लासेस डिफेंस बाउंड्री के बाहर चली गई। प्रयास बहुत जरूर रहा था लेकिन असफल गेंद, और खिलाड़ी की गति में काफी परिवर्तन होना जरूर था और गेंद की गति होती चली गई लेकिन नहीं रोक पाएगी बाउंड्री के बाहर। तो पुलिस को 47 रन। लास्ट बॉल आप दो बपाहर्ष। और जी हाँ, जो हमारी स्कॉलर टेक्नीशियन गौरव कुमार राणा ने कमिटमेंट किया था कि क्या इस ओवर में दहाई नहीं बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिर हालांकि गेंद दुर्गेश की what an excellent it was, unable to lead the batsman Aman and lose his wicket number 4। चौथे विकेट का पतन हुआ मुदार मछली शहर का। 4 ओवर 4 विकेट और 47 रन। 4 ओवर 4 विकेट 47 रन, ये है लेखा जोखा अब तक मुदार मछली शहर का। और दुर्गेश का जो बॉलिंग विश्लेषण है, 1 ओवर 6 रन देकर 2 विकेट, बहुत ही शानदार बॉलिंग विश्लेषण है दुर्गेश का। टावर रन से गेंदबाजी कर रहे थे, साइड चेंज करते ही बिल्कुल इन्हें दूसरी विकेट भी मिल गई, क्लीन बोल्ड कर दिया। और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा गलती बैट्समैन की ही थी। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 47 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय है। नए बल्लेबाज बरकत बाबर कौन है भैया? थैंक यू सर। बाबर गए हैं नए बल्लेबाज, वार्म अप कर रहे हैं अपनी फसल के। इस पर सर्द बहुत है और ये वार्म अप ड्रेसिंग रूम में आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसका जो ऑर्डर हो, जाने का क्रम हो, उस हिसाब से आपको वार्म अप करते रहना चाहिए। कब जाना पड़ जाए आपको, एक शानदार गेंद के बाद आपको जाना ही पड़ सकता है। फिलहाल बाबर इस समय नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर है 6 नंबर की जर्सी पहने हुए अजीत सामना करने के लिए गेंदबाज आए हैं। 6 बदन के रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे बॉलर्स ने। बॉलर्स में तो रिवर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। जी भैया, सूरज भाई मेरा हमारा दोस्त है। चलिए हमसे दूर जाते हुए
बहुत अच्छे ये फिर डिलीवरी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर बच गई तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बल्ला पहले चला बैठे और बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। साथी खिलाड़ी के द्वारा गेंद पहुंचाई गई, ये बात पर एक डाक बात चली गई है इस ओवर में। 5वां ओवर लेकर आए हैं ये गेंदबाज और उसी की पुनरावृत्ति होते हुए गेंद की गति में परिवर्तन किया। गुड लेंथ की डिलीवरी कुछ भी समझ में नहीं आया अजीत के और बाकी का काम पुनः विकेट कीपर ने पूरा किया। गेंद अजीत के बाद स्पिन के आसपास गेंदबाजी करना है, इतना छोटा रन, इतनी जल्दी गेंदबाजी, निश्चित रूप से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं होगा तो 1 मिनट में ये गेंद डाली जा सकती है। उसकी पुनरावृत्ति यहाँ करते नजर आए हैं गेंदबाज। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सहज अंदाज में गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए एरिया में गेंद गिर गई है। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए कोई संभावना नहीं, लेना भी नहीं चाहेंगे। और हमारे दर्शक देखा कि प्राइमरी फिगर से सजी हुई है, उसमें बहुत ही प्राइमरी फिगर आदरणीय जेपी सर, आप अंग्रेजी के प्रवक्ता, धुरी इंटर कॉलेज गरिमा में उपस्थिति है सर। स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ आपका आयोजन समिति की तरफ से। सुब्रत शुक्ला गेंदबाजी का जिम्मा उनके कंधों पर। अभी फॉर्मस बहुत बढ़िया 22 के आप पॉइंट बाउंड्री के आसपास जब तक खिलाड़ी फील्ड करते हैं अपना छोर बदल चुके हैं, इसी अंदाज की बल्लेबाजी करना है। बाबर ने वाकई पॉइंट के स्थान पर वो गेंद को जिस तरह से खेला, कारपेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई चली गई पॉइंट बाउंड्री से चल के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता अपना छोर बदल चुके। 1 रन का इजाफा हुआ था पुलिस स्कोर समय 49 रन 49 लॉस ऑफ 4 विकेट और डिक्लेयर्ड वाइड सिंगल क्लोज टोटल स्कोर नाउ 50 एट दिस टाइम। मुजार मछली शहर का स्कोर 50 रन। तो इस समय हमारे कमेटी के सामने हमारे चाचा जी जेपी गुप्ता जुड़े हुए प्रवक्ता हैं अंग्रेजी के, उनकी तरफ से हर छक्के पर 50 रुपए, हर चौके पर 25 रुपए। देखिए जिनका बहुत ही सुंदर किया है, उसके खिलाड़ी दर्शक देखने लगे चली गई और जितने प्रशंसा की जाए कम होगी है टू एट चैनल 2 रन से हाई बेन कंप्लीटेड। तो बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र क्या गजब का। और जिन पुराने फिगर का मैं बात कर रहा था आदरणीय जेपी सर, भाई लाइव को सब दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, लोग देख रहे हैं पास सबको शेयर कर दो आप करने के लिए बाउंड्रीज और सिक्सेस पर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई उनकी तरफ से। वाइट बॉल डिक्लेयर्ड बाय द पंडित एब्सोल्युटली। और जो वाइट की जो मार्किंग बनी होती है उससे बाहर जाके गेंद गिरी, 1 रन का और इजाफा हुआ है तो कुल स्कोर 53 रन फॉर 23 लॉस ऑफ 5 विकेट। बहुत ही शानदार तरीके से गेंद और ये मिसफील्ड 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए यशमान पलट चुके हैं आसानी से पूरा करते हुए। बहुत कैरी किया लेकिन इतना वक्त था इनके लिए कि बिल्कुल ये पलट सकते थे, पलट के इन्होंने पूरा किया तो कुल स्कोर 55 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 55 रन। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाया है। तो ठीक 11 रन का जो एवरेज है पर ओवर वो पूरा किया गया है। तो 17 रन से घट के अब तक 11 रन पर पहला मैंडेटरी पावर प्ले अगर देखा जाए पहला ओवर तो निश्चित रूप से 17 रन कूट डाले थे ये उदीयमान सितारे ओपनर बल्लेबाज जो मुजार मछली शहर के थे। हवाएं काफी तेज गति से चल रही हैं। आदरणीय जेपी सर, अगर एनोमीटर होता तो हम इस गति को पहचान सकते थे, इसकी गति को भांप सकते थे, रीडिंग में आ जाता कि किस गति से हवा चल रही है। और जो भी दर्शक हैं उनके हाथ पैर बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं। छोटू सिंह बालर आंखों में कार सुनाने के लिए हम यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित हैं इस समय। और हमसे पहले सुभाष शर्मा बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे अपने जमाने के और गेंद की प्रत्येक गेंद की फितरत को अच्छे से पढ़ने में कोई उन्हें परेशानी नहीं होती, कोई दुश्वारी नहीं होती है। ऑडियंस में भी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। वॉलंटियर जहाँ कहीं भी हो उनके पास पानी कृपा करें। सुभाष शर्मा
भी असर। तो लाजवाब खेल चलता हुआ, शानदार प्रदर्शन अब तक जो लेखा जोखा हुआ है, बेहतरीन क्रिकेट का खेल चलता हुआ। टावर एंड से बॉलिंग का काम जारी रखेंगे। सामने हम बल्लेबाज देखने वाले बात बॉलिंग क्या कुछ कर पाते हैं, पट्टू विकेट और लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड करार दी जाएगी। जी हाँ, आजकल का जो नियम है शेष भाई, भैया बालर छोटू सिंह है, किसी बाहर निकलेगी छोटू सिंह बालर है, आप उसके शिकार हो जाएंगे, वाइड करा दी जाएगी। तो उसी का नमूना बालर कौन है भैया? दिनेश शर्मा अंपायर की भूमिका में टावर एंड से बॉलिंग का काम जारी रखे हुए हैं और छोटू है। तो बल्लेबाज तैयार, काफी सकारात्मक शुरुआत की है क्रिकेट के दृष्टिकोण से और बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। बेहतरीन शॉट जरूर था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। कोई रन, एक रन माफ करिएगा, एक रन बनाकर छोड़ बदल चुके थे दोनों खिलाड़ी। एक बार तैयार, छोटू हल्के हल्के कदमों के साथ इस और मैं कहूंगा रॉकेट शॉट 6 रन के लिए किसी खिलाड़ी को हिलने का मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अजीत के बाले से निकलने वाला एक पहला छक्का पर जो इनाम रखा गया है 50 रुपए पर छक्के और चौके पर 25 रुपए, 25 रुपए। हाँ जी बिल्कुल अरुण भाई, आप वहां से इंडिकेशन देते रहेंगे। एक बार छोड़ तैयार, दूसरा शानदार छक्का, बेहतरीन जैसे देखा थोड़ी सी पिच किया, बैकफुट पर आकर मेडिकल रीजन में खेला और शानदार तरीके से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, 2 गेंद पर 2 शानदार छक्का। तो देखने वाली बात होगी शेष भाई, वो आंकड़ा छू पाएंगे जो इस मैच के पहले उस बल्लेबाज ने लगाए थे 3 गगनचुंबी हिट। जी, इस ठंडी में भी गर्मी आ गई है, छक्कों की बरसात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा अरुण भाई। कोषाध्यक्ष एमसीए में रहा, चले और 3 छक्के तरीके से आसमान को उछाल दिया है, गेंद को सीमा रेखा के बाहर और गगनचुंबी छक्के के साथ हैट्रिक भी पूरी की है। बेहतरीन 3 गेंद 3 शानदार गगनचुंबी छक्के। क्या कहना चाहेंगे मर साहब इन 3 गेंद के बारे में? निश्चित रूप से गेंदबाज को बचाना चाहिए था, बचाव रखना चाहिए था, लेकिन उस बचाव नहीं रख पाए, लिहाजा उन्हें 3 गेंदों पर 18 रन लुटा देना पड़ा। इस साल का दूसरा हैट्रिक है 6 का, अभी पिछले मैच में भी लगा था। जी हाँ, तो लगातार हर मैच में हैट्रिक छक्के की होती चली जा रही है। साहब मैं आपको बता दूं, जब हम लोग पिच की रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये जो रिवर एंड का जो एरिया है ये काफी स्लो विकेट है और जो टावर एंड का एरिया है वो फास्टेस्ट विकेट हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है, लेकिन बावजूद उसके इस बल्लेबाज ने जो टेम्परामेंट दिखाया है लाजवाब। बेहतरीन 4 गेंद 4 छक्के, क्या वो कारनामा हो सकता है जो अंतरराष्ट्रीय इस ग्राउंड पर भी हो चुका है हमारे साथ। इसमें 6 छक्के लगे हैं, क्या वो कारनामा है बल्लेबाज दोहरा पाए जाने वाले 2 गेंदें तय करेंगी। बेहतरीन खतरनाक विस्फोट अंदाज में बल्लेबाजी, क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ? निश्चित रूप से अजीत ने सबके दिल को जीत लिया है, ये अजीब बल्लेबाजी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बल्ले का। और डिलीवरी 1 बाउंस 4 रन, नो बॉडी क्लियर आल्सो। हाँ जी, तो अभी जो छक्के के आगे क्रम बढ़ने का है वो सिलसिला बना रहेगा। नो बॉल डिक्लेयर दिनेश शर्मा के द्वारा, फ्री हिट डिक्लेयर की गई है। तो अब क्या कुछ कर पाएंगे छोटू सिंह? साइड जरूर अपनी चेंज की है इन्होंने, 2 बार साइड चेंज किए हैं जी। और वाइड बॉल डिक्लेयर, 1 रन का इजाफा हुआ ही है। फ्री हिट मेंटेन। अब क्या कुछ हो सकता है, कहां जाएंगे छोटू सिंह? तो है कुल स्कोर भाई लाइव को सब दोस्तों के बाद शेयर करते रहे। 87 रन, 87 रन, बहुत ही गजब की वापसी छोटू सिंह की रही है। तो उस फ्री हिट की गेंद को बिल्कुल डक करा दिया है बिना किसी रन के, तो बचाव किया गया। कुल 6 ओवर
ओवरों की समाप्ति पर 87 रन और 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर 87 रन 4 विकेट, यह है लेखा जोखा अब तक मुदार मछली शहर का। तो निश्चित रूप से काफी कुछ इंप्रोवाइज कर लिया है। पहली इनिंग में मुदार मछली शहर ने निर्धारित 8 ओवरों का ये मैच खेला जा रहा है, तो 2 ओवरों का मैच अभी खेला जाना बाकी है। लेकिन अगर स्कोर बोर्ड पर देखें तो इतना लग्जूरियस गुड टोटल मोर देन 10 रन पर होगा एट दिस टाइम है, यू कैन से 11 रन। अब तक का जो लेखा जोखा है उसे बहुत स्ट्रांग स्थिति में मुदार मछली शहर में पहुंचा है। लगातार 4 छक्के जड़े गए हैं अजीत के द्वारा और इस समय बाबर टावर एंड है जो वहां पर जो एक पिच दो तरह के एंड और दोनों तरह के एंड को एक स्लो एक फास्ट, सुभाष सर जिसका जिक्र कर रहे थे, टावर एंड फास्ट पिच है और रिवर एंड स्लो पिच है। तो 2 तरह की, एक पिच पर 2 तरह की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी और ये डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एमसीए मेहा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से संचालित एमसीजी मेहा क्रिकेट ग्राउंड पर ही आप देख सकते हो। तो फिलहाल बाबर मना करते हुए फील्ड प्लेसमेंट का चले गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए करारा प्रहार जरूर है सीधा खिलाड़ी के हाथों में और बिगड़ जाता हुआ बाबर का। बाबर आउट बैक टू पवेलियन और 5वें विकेट का पतन हुआ है। तो 87 के स्कोर पर पहली गेंद पर सफलता मिली है गेंदबाज गोलू को। रिवर एंड से अपने को लेकर दूसरा ओवर लेकर और पारी का 7वां ओवर लंबे ऊंचे छरारे बदन के खिलाड़ी 30 तारीख के ऊपर से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 45 नंबर की जर्सी पहने ये नए बल्लेबाज जा रहे हैं बाबर का स्थान लेने। न्यू बैट्समैन सुधीर है, नए बल्लेबाज सुधीर ना भाई। मास्टर साहब जी, थैंक यू। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी गरिमा हुई उपस्थिति सर आपकी, आदरणीय जेपी सर और स्टैंडिंग टीचर और भारतीय वायुसेना में शानदार सेवा देने के बाद शिक्षा क्षेत्र के में अपनी भाई ये मेरा मोरा पहचान बनाए हुए अंग्रेजी के प्रवक्ता जी नहीं दोस्त रोहित भाई मनियारा बाबा वाला मैच नहीं पे हैं भैया। शानदार मैनेजमेंट इनका भाई वहाँ पे इस मीडिया का चलता था उस समय बहुत बच्चों को आपने सजाया संवारा है। बहुत बढ़िया प्लेट कर दिया है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, उसके नीचे खिलाड़ी जब तक पहुंच पाते आसानी से अपना छोर बदल चुके हैं। 2 रन का इजाफा किया है। वी हैव टू वेट अ फायर सिग्नल, 2 रन्स हैज बीन कंप्लीटेड इजीली। तो आदरणीय जेपी सर आपने किताब की रचना की है, उस किताब का विमोचन भी हुआ है। बहुत ही शानदार किताब, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अगली गेंद लॉन्ग पर खेलकर 1 रन पूरा किया गया, छोर बदलने का था और उसको पूरा किया गया। तो पुलिस पोजिशन में 5 विकेट के नुकसान पर 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर मैच का ये 7वां ओवर प्रकट पर है। और पूरा एंजॉय करते हुए जेपी सर हमारे कमेटी रास्ते ठीक सामने बैठे हुए और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस बीच गोलू हमसे दूर जाते हुए बहुत ही बेहतर के सुंदर आप स्टंप पर गिरने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। साथी खिलाड़ी के द्वारा गेंद गोलू तक पहुंचाई जा रही है। रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ इस समय बड़ी लैंग्वेज बेहतरीन है। 1 विकेट की फर्क पहली के ऊपर मिल गई थी। हमसे दूर जाते हुए ओवर सीधा खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन पहले प्रयास में गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाई। 1 रन का इजाफा हुआ तो स्कोर 91 लाशा 5 विकेट के नुकसान पर 91 रन मैच का ये 7वां ओवर प्रगति पर है। इस मैच को तमाम लोग अपने मोबाइल में जो सिस्टम अपडेशन का है उसके माध्यम से देखते हुए लाइव प्रसारण चल रहा है। तीखी आवाज के हमारे फील्ड एडिटर आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी कुछ ही थोड़ों पर लेन चल रहे थे। बहुत ही शानदार गेम, वी हैड मेड अ पॉसिबल सिलेक्शन। लॉन्ग लेग एरिया में 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया गया। उस तरफ जैसे ही भटके गोलू अच्छी नसीहत देते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया लॉन्ग लेग साइड में। और गोलू के
इस ओवर के अंतिम गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा तो कुल स्कोर इस समय पहुंच चुका है 97 रन 97 लॉस ऑफ 5 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति पर 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो विकेटों का जहां तक लेखा जोखा है उससे बहुत बिल्कुल कोई मतलब की बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है इस जगह पर। छोटू का जो बॉलिंग विश्लेषण है 2 ओवर में 21 रन खर्च करके 2 विकेट उनके खाते में आए हैं। तो 2 विकेट 21 रन ये है बॉलिंग विश्लेषण। 10.5 रन का जो पर ओवर उनकी जो एक्सपेंशन है का बहुत खर्चीले तो नहीं कहे जा सकता, लेकिन T20 या 8 के फॉर्मेट 16 के फॉर्मेट में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से खर्चीले जरूर हैं। ये साबित होगा। अजीत तो सामने है अंतिम ओवर इस पारी का। सौरभ टावर एंड से गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का अंतिम ओवर, पारी का भी अंतिम ओवर लेकर के। सामने है अजीत। खिलाड़ियों का प्लेसमेंट अभी सौरभ शुक्ला ठीक करते हुए हल्के हल्के कदमों से आते हुए राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी स्लो डिलीवरी करारा प्रहार और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच के 1 बॉल 4 रन पर है। यस इंडीड आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय अंपायर विनय पंडित। गेंद की गति के साथ आपके हाथ हवा में जब हिल जाते हैं तो हम लोगों को ये कहने का अवसर मिल जाता है, कहने की शक्ति प्रदान आप कर देते हैं अपने इशारे से कि ये 4 रन है। तो 101 रन बन चुका है। अरे नहीं रहे भाई, वहां का चैनल पे भाई वहां का मैच किस चैनल का वाले नहीं देखा। ओवरों में अभी ये स्कोर और भी जाएगा। 8वां ओवर चल ही रहा है। पहली गेंद को 1 बॉल 4 रन पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। करारा प्रहार और मैं समझता हूं कि टॉप स्कोरर रहेंगे अजीत। तो 40 रन बना चुके हैं। अब तक 10 रनों की आवश्यकता है हाफ सेंचुरी लगाने में। क्या अजीत उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे? फिलहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए अजीत तैयार है। और वाइड बॉल का डिक्लेयर होता हुआ इस समय दिनेश शर्मा के द्वारा। तो कुल स्कोर 102, 5 विकेट के नुकसान पर। करारा प्रहार जरूर है और 6 रन ले जा रहे हैं। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। और ये है डेडिकेशन, ये है टीम के प्रति समर्पण। सुभाष भाई अगर अजीत चाहते तो छोड़ के अपने 85 के चक्कर में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। वो अपने लिए नहीं बल्कि टीम एफर्ट है उसके संदर्भ से अगर देखा जाए। अब मुझे लगता है कि इस बल्लेबाज को चाहिए कि कम से कम सिंगल लेकर के वो स्ट्राइक दे दे अजीत को, जो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल ये क्रिकेट और 6 रन के लिए गेंद हवा में टन चुकी है पेड़ के ऊपर से और लॉन्गेस्ट सेट। शुभीर के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का गगनचुंबी छक्का मैं कह सकता हूं। बहुत ऊंचाई से गेंद हवाई रास्ते बाहर निकल गई। तो बॉलिंग विश्लेषण अगर देखा जाए तो उसकी जो एनालिसिस है उसको बिगाड़ते हुए सुधीर इस समय सिंगल लेने की अगर कोशिश कर दे तो शायद 50 अजीत का हो सकता है। फिलहाल ये सिंगल लेने की कोशिश में सफल भी रहे हैं। 1 रन का इजाफा हुआ है। सिंगल अक्रॉस टोटल स्कोर नाउ मूव्स ऑन 110 रन। तो अब तक का हाईएस्ट स्कोर अजीत को अभी 9 रन और चाहिए। 9 रिक्वायर्ड टू 50 फॉर अजीत। अजीत के लिए 9 रन की आवश्यकता है 50 रन का जो एक। और ये गेंद हवा में इसके नीचे खिलाड़ी पोजीशन कर रहे हैं और फिर से गेंद को टपका दिया और अब जाके ले भी लिए। सिंगल क्लोज से 1 रन मिला है। आपको अपना काम करना चाहिए था और ये नुकसान की भरपाई आप स्वयं करिए। तो निश्चित रूप से अगर नॉकआउट बल्लेबाज आते हैं तो वो भी शायद उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल सुधीर सामना कर रहे हैं अगली गेंद का। सुधीर करारा प्रहार
गेंद हवा में चली गई है, मुझे लगता है 2-3 रन तो दौड़ सकते हैं। और जी हाँ, कैच हैज बीन टेकन। तो 6 विकेट का पतन हुआ, अंतिम गेंद पर ये विकेट जाता हुआ। तो शानदार 42 रन बनाकर नॉकआउट पवेलियन वापस। और सिंगल बल्लेबाज ऐसे हैं, अंतिम गेंद पर विकेट गिरा था तो पवेलियन वापस आते समय सिंगल बल्लेबाज, हाँ नॉकआउट बल्लेबाज वापस आते हुए 42 रन बनाया ये उदीयमान सितारा, जिसमें 4 लगातार गगनचुंबी छक्कों से स्कोर बोर्ड को लग्जूरियस गुड टोटल सेट कर दिया था। और मुजार मछली शाह और बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान है, गजब की बॉडी लैंग्वेज है, फुटवर्क देखते ही बनता था जी। तो मास्टर साहब बता दीजिए इस पारी में कितने चौके और छक्के लगे? 111 नेल्सन का स्कोर हुआ है, 111 111 रन बनाया है, 112 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 8 ओवरों में। कितने बाउंड्री लगे हैं? 4 और 6। थैंक यू सर, अपडेट किया जा रहा है सर इसके बाद बाउंड्री नहीं, पूरा देख के बताइए पूरा। हाँ, आदरणीय जेपी सर हमारे परमानेंट लीडर आज हमारी कमेटी बॉक्स में बैठे हुए हैं और इन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करने के लिए प्रत्येक बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज पर आपकी तरफ से उत्साहवर्धन रखा गया है और वो काउंट करके आप जानना चाह रहे हैं कि कितना अब तक हुआ है, उसको मैं पैक कर दूं। और सर इतने खुश दिल मिजाज के हैं कि कहीं भी मिलिए तो इनसे मिलने पर एक इंस्पायरेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिल जाती है। और किसी प्रबंधन का तो खूबसूरती सर आपके पास जो है, आप अंग्रेजी विज्ञान के एक बार बीट करने में सुभाष सर तो परेशानी छूट जाती है, पसीने आ जाते हैं। और सर ने 2 बार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा को 2 बार क्रैश किया। इन्होंने डिसाइड किया कि कहीं ये ना लोग समझे कि ये तुक्का था। मैं उस बात पर मुहर लगा देता हूं कि मैंने आई हैव 2 times क्वालिफाई द माध्यमिक एजुकेशन। बहुत बड़ी बात होती है सर, इस प्रकार की प्रतिभा जिसके अंदर हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। चैलेंज करना कि एक बार हमने निकाला है और दोबारा मैं निकाल रहा हूं, मैं इतने विश्वास के साथ ये चीज कह सकता हूं, बहुत बड़ी बात है जी। तो आदरणीय अरुण जायसवाल सर 9-4 and 7-6 has been hit in this inning। इस पारी में अब तक 9 चौके और 7 छक्के लगाए गए हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो बड़ा मुकाबला यहाँ पर मुजार मछली शहर वर्सेज कोतवाली बदलापुर के बीच खेला जा रहा है। आज के दिन का दूसरा मैच और पहली इनिंग 111 रन बनाया है मुजार मछली शहर ने। जीत की खुशबू लगभग उन्हें आ रही है, लेकिन कोतवाली बदलापुर को एक किसी पारी की आवश्यकता है, जरूरत है, दरकार है शानदार ओपनिंग की। मंडेटरी पावर प्ले में कम से कम आप 19 रन 20 रन बनाए। 119 गेंद अरुण सर गेंद मुहैया करा दिया है, शायद हो भी गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। गेंद ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट मेधा क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले ये होता है। स्वर्गीय सत्यनारायण मिशन विवेक सिंह टिकाऊ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुझे लगता है 30-35 वर्षों में 38वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और ये टूर्नामेंट की शुरुआत मुझे लगता है कि वो द्वारका जूनियर हाई स्कूल का कैंपस हुआ करता था और वहां जब ग्राउंड नहीं मिला तो लोगों ने सोचा कि अब कहां टूर्नामेंट होगा, और आपकी खिदमत में किन्हीं कारणों से ही सही लेकिन वो शानदार ग्राउंड मिल गया। और अब की बार जिस तरह से यहाँ के वॉलंटियर, टीम मैनेजर, कोचेज, जो सारे लोग पिच की रेटर मिल करके इस ग्राउंड को इतना खूबसूरत बनाया है कि मेरे पास शब्द नहीं कि इसके बारे में मैं कुछ कह पाऊं। आप अपनी नजरों से, आंखों से देख करके इसकी खूबसूरती में बस यही कह सकते हैं, वाह, इतना शानदार ग्राउंड तो शायद किसी स्टेडियम में ही मिल पाएगा, इसके इतर सुभाष भाई तो कहीं नहीं मिलेगा। ओवर टू माय कलेक्ट सुभाष शर्मा जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ शेष भाई। शानदार, जानदार, दमदार हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जो हमारा प्रयास रहा है कि कहीं भी कोई वीक पॉइंट ना हो, उस हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो प्रयास किया है बहुत ही अच्छा करने की कोशिश की है। बाकी लोगों को लगेगा, खिलाड़ी, दर्शक जो भी आएंगे यहाँ पे, उनको खुद ही लग जाएगा कि इस बार जरूर कुछ नया करने की कोशिश की गई है। वो भले कम्युनिटी बॉक्स हो,
पैविलियन बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है, सारी चीजें जितनी भी हैं लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और पहली बार मैं आपको बता दूं शेष भाई, इसका नाम भी थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया है, मेधा प्रीमियर लीग MPL के नाम से, इसलिए कि जो खिलाड़ी यहाँ पे खिलाड़ी जो दिखते हैं रातों रात टीमें अपना पूरी तरीके से किसी टीम की एंट्री होती है और सुबह ये मैसेज आता है सर हमारे खिलाड़ी को किसी दूसरी टीम ने बड़े पैसे में खरीद लिया, उसकी वजह से सर हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। ये थैंक यू शर्मा सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक जानकारी आपने दिया है कि यहाँ पर भी खिलाड़ियों का खरीद फरोख्त होता है। खरीद फरोख्त तो नहीं कर सकते, कौन कितना बेहतर खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी खरीद होती है और जो बेहतर फाइनेंसर के तौर पर आता है वो शानदार टीम मैनेजमेंट कर लेता है। और ये उसमें जो प्रोमिनेंट फिगर हमारे बीच में मौजूद है, मेरे बड़े भाई अग्रज ग्राम प्रधान बघारी अजय सर बैठे हुए हैं और इस प्रबंधन उस परिवार से इतना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है माइकल, मैं कर सकता हूं कि एक परिवार के तौर पर उतना फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम जगह पर मिल पाता है जितना आदरणीय अजय सर की तरफ से आता है। आदरणीय SP सिंह पिंटू के नाम से जाने जाते हैं, SP मोबाइल सेंटर काशी चौराहे पर बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति अपने संभावित साथियों के साथ जो भी उनका हौसला अफजाई करने के लिए साथ में लगे रहते हैं, उनके सहयोगी के तौर पर कह सकता हूं, उनके अभिन्न कह सकता हूं, उनके अजीज कह सकता हूं, सारे लोगों के साथ में गरिमामयी उपस्थिति आपकी तरफ से बनी रहती है। SP सर गेटबाज अपना नाम बता देंगे। राजेश है, 30 गज दायरे के बिल्कुल ऊपर से दौड़ना शुरू करेंगे और विवरण से बॉलिंग का कर्मचारी होगा। पहला ओवर लेके आए अपने कोटे का पहला ओवर, अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर और अंपायर में पंडित का इशारा हो चुका है, निकल के कमरों से अंपायर को पार करते हुए ये बहुत अच्छी गेंद बुलियन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो बेहतरीन शुरुआत में साहब मैं बार बार जिक्र करता हूं एज ए क्रिकेटर कि लेग और मिडिल में आप न जाके आप उस तरह के बाहर अगर लाइन को रखेंगे तो मेरा दावा है कि आप पूरी तरीके से विपक्षी टीम पर भारी पड़ेंगे। आप बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ गांगुली और सी नारायण चंद्रपाल, ब्रायन लारा ऐसे बल्लेबाज की हैसियत उसके आसपास तो पहुंच पाएंगे आप, तभी उस तरह की गेंद खेल पाएंगे जिस गेंद की बात आप कर रहे हो आप। और मिडिल पर पढ़ने के बाद और ये भटके और उसकी नसीहत मिलती हुई कि बाउंड्री के बाहर निकल गई है, ये है टू एट ऑपरेशन नॉट फेयर, दैट्स अ लवली बाउंड्री। जी बिल्कुल, और अभी पावर प्ले चल रहा है शेष भाई और उसका फायदा लेना भी चाहिए और पलटवार की शुरुआत जो की है मेरे दृष्टिकोण से बेहतरीन हो सकती है। आने वाला समय तय करेगा। 2 ओवर में मुझे लगता है अगर ये टीम 35-30 के आसपास रन बना लेती है तो मैच का परिणाम कुछ भी हो लेकिन दर्शकों को आनंद मिलेगा, ये मेरा दावा है। एक बार चले हल्के हल्के कदमों से चौका लगाया था फ्रंट लेग एरिया में, एक बार करने की कोशिश होने लगी लेकिन मुझे लगता है खिलाड़ी टकरा गया बल्लेबाज से और पूरी तरीके से सुरक्षित 1 रन ले लिया। इस बीच काफी तेज गति से दौड़े थे तो अक्सर टक्कर हो जाया करती है। शेष भाई ऊपर देखते हैं खिलाड़ी बल्लेबाज अपने स्टंप को देखता रहता है कि मुझे वो टारगेट करना है और गेंदबाज कैच को देखता रहता है, इसी वजह से टक्कर हो जाती है। तो वो नजारा यहाँ पे एक बार और देखने को मिला है। एक बार तैयार, मुकाबले के लिए तेज गति से रन बनाना होगा अगर आपको 112 रन बनाने हैं इस ग्राउंड पर। एक बार तैयार, एक बार आप इसका पढ़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई, जैसा मैंने कहा शेष भाई वहां पे विकेट थोड़ी सी तेज है और पढ़ने के बाद थोड़ी सी असमान उछाल भी निकलता है गेंद में तो चकमा खा जाते हैं बल्लेबाज, उसी का फायदा लेता हुआ ये गेंदबाज। एक बार चले हल्के कदमों से फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस गेंद के बाद। चले हल्के के कदमों से दाहिने हाथ से बदल विकेट और इस बार स्लिप में गई है छिटकी, लेकिन बहुत ही शानदार थ्रो स्टंप उड़ा दिया लेकिन कोई नुकसान नहीं। अभी भी दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, कोई नुकसान नहीं। फील्ड के बारे में बता दूं, स्लिप विकेट कीपर को छोड़ के पॉइंट लिया है। एक कवर है, एक डीप कवर है और 2 खिलाड़ी जो बाहर रखा है वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। आप साइड में जो चक्रव्यूह की रचना की है उसके पूरे अनुरूप गेंदबाजी करते हैं। एक मिडाप भी लिया है तो मैं तो कहूंगा इस चक्रव्यूह को देखना इतना आसान नहीं होगा। या तो आप ऊपर से डबल चुप्पी छक्के लगाने का प्रयास लेकिन नाकाम रहे, ओवर की समाप्ति हुई। तो इस ओवर में कितने रन बने हैं? 5 रन, कोई विकेट नहीं टूटे। 1 ओवर 5 रन,
कोई दिक्कत नहीं। कोई भी विकेट नहीं गिरा है, तो मैं कहूंगा बहुत ढीली शुरुआत। इस हिसाब से अगर आप 111 रन का पीछा कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचना होगा। 112 रन, माफ करिएगा, 111 रन बनाए हैं, 112 आपको बनाना है, फिर आपको तो टॉप गेंद लगाना होगा और विस्फोटक तोड़ फाड़ देना दो इस धरा को, इस क्रिकेट को, तभी आप इस मैच पे फतह कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको आपके हाथ से मैच फिसलता हुआ नजर आएगा। टावर एंड से दूसरा ओवर शुरू होगा। हमारे साथी कमेंटेटर शेष भाई, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू मैं सुभाष सर। तो बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीदें हैं इतिहास के पन्नों में अगर जाया जाए तो निश्चित रूप से अगर एक टीम बना सकती है, एक टीम अगर वहां तक पहुंच सकती है, तो बनाने वाली टीम के लिए मैजिकल फिगर जो 3 अंकों का जादुई आंकड़ा बन गया है, यही थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी पैदा कर सकता है, थोड़ी सी परेशानी या सब परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन उस सबब से आगे आना होगा आपको और ये मानना होगा कि अगर एक टीम वहां तक जा सकती है तो क्या मेरे लिए असंभव है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फील्ड प्लेसमेंट देख रहे हैं, अभी खिलाड़ी अपने को पोजीशन कर लिए हैं, मैंडेटरी पावर लेकर दूसरा ओवर लेकर हमारी तरफ आती है, लंबे लंबे ऑफ करने की कोशिश गिर गई है और जब तक खिलाड़ी फेल करते अपना छोर बदल चुके हैं, 1 रन का इजाफा, दूसरे की कोई संभावना नहीं। इस समय कुल स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। बॉलर्स में बरकत है बॉलर हमारे तरफ आते हुए, खूबसूरत ये विकेट टेकिंग डिलीवरी थी बरकत की और बरकत कर दिया इसने बल्लेबाज के लिए, अन्यथा तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ स्टंप तो हवा लग गई थी गेंद की, इतने ऑफ स्टंप के करीब से गुजरी है। लेकिन क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है। बरकत के पावर से गेंदबाजी कर रहे हैं, मैंडेटरी पावर प्ले में इतनी कसम कस गेंदबाजी करना सबके बस की बात नहीं। ये बरकत करेगा तो कोई बरकत ही कर सकता है। बहुत बड़ी गेंद जितने तारीफ की जाए कम है और अपनी पापी ट्रेन में सुरक्षित पहुंच चुके थे। तो 2 रन बेसाफ हो गई थी, वहां सीधा छुड़ाया था। जी हाँ, तो 1 रन का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में। 7 रन अब तक बिना किसी नुकसान के निश्चित रूप से बहुत ही रिस्की रन कह सकते हैं आप। अगर लंबे लंबे दागना भरते तो मुश्किल में फंस जाते। सीधा स्टंप पर थ्रो आ गया था, गिलियां बिखर गई थी, लेकिन अंपायर की नजर बहुत बड़ी होती है, हमें यहाँ से देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप पैनल होते हैं, देखो आसानी से गेंद को टेक किया है, जब तक गेंद खिलाड़ी को फिर गेंद खिलाड़ी के सामने गिर के वहां तक पहुंच पाती है, आसानी से अपना छोर बदल चुके। 1 रन का इजाफा हुआ तो लगभग जैसे लग रहा है कि मैंडेटरी पावर प्ले नहीं है, ये सामान्य ओवर खेले जा रहे हैं, सिंगल ओवर टूस किए जा रहे हैं, तो इस लिहाज से उस टारगेट तक पहुंच पाना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल बरकत की अगली गेंद का सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार, वही गेंद, वही लंबाई, वही गेंद और ऑफ से वही दूरी, बिल्कुल किस करने से चूक गई, बस ये मैं कह सकता हूं। और इस तरह से अगर आप इरादा दिखाएंगे तो निश्चित रूप से बरकत का हौसला जो है 7वें आसमान पर हो जाएगा, अगली गेंद को खेल पाना और भी मुश्किल होगा। लेकिन उस मुश्किल का सामना आप हिम्मत से कर सकते हैं, वो हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। अगली गेंद बरकत की और बहुत बढ़िया कैच प्रैक्टिस कराते जरूर आई, लेकिन आप सामने देख सकते हैं इसको अंपायर के बगल में कितनी एरिया खाली है। और अगर एक क्रिकेटर के तौर पर मैं कहूं, सुभाष शर्मा ने जिस बात का जिक्र किया, मिडिल और ऑफ स्टंप पे अगर आप गेंद रखते हो उसका फायदा आपको मिलेगा, और इस ओवर में वैसा ही बरकत ने किया और पूरा उनको इस बात का लाभ मिला है। तो ये बरकत के ओवर में 3 रन आए हैं, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, 3 रन आए हैं, तो निश्चित रूप से सामान्य ओवरों में अगर जहां 24-25 रन कूद डाले थे बल्लेबाज अजीत, तो उस बात की भरपाई तो आपको करना पड़ेगा। हवा तेज है जी। तो अगले सामान्य का जो खेल होगा उसका आपको देखा सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सुभाष शर्मा।
शुक्रिया सर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया है इस गेंदबाज ने। मैं तो बार बार जिक्र करता हूँ शेष भाई, अगर आप स्टंप के बाहर आप रखेंगे तो मेरा 100% दावा है कि आप विपक्षी टीम पर पहाड़ जैसा भारी हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और वही उसी के अकॉर्डिंग गेंदबाजी करते हुए फील्ड प्लेसमेंट जो शानदार ढंग से सजाया है, बिल्कुल उसके अनुरूप गेंदबाजी करते हुए एक बार वही होंगे हाँ भाई चाय पियो चाय। राजेश है कोटे का आखिरी ओवर लीवर से लेके चले हैं। पावर प्ले का जो पावर प्ले होता है वो खत्म हो चुका है। आप यहाँ से 5 महारथों को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के आसपास रख सकते हैं छक्के चौके रोकने के लिए। एक बार तैयार, राजेश हल्के की कदमों से राइट हैंड ओवर का विकेट और एक बार ये विकेट लेने में माफी लगाएंगे मेरी में खेला है। जब तक खिलाड़ी फील करते बड़ी आसानी के साथ 1 रन। और शेष भाई मैं आपको बता दूं 112 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा कर रही है ये टीम। और जिस हिसाब से शुरुआत की है मुझे लगता है बैकफुट पर नजर आ रही है, प्रेशर महसूस कर रहे हैं, होना भी चाहिए शेष भाई। 112 रन बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो भी 8 ओवरों में, तो निश्चित तौर पर प्रेशर तो है ही है। राजेश एक बार हमसे बोल करने की कोशिश और एक बार फिर बेहतरीन बैठते हैं लेकिन स्वीपर कवर वहां पर मौजूद। और जब तक फील्ड करते 1 रन से तो कोई उनको हरता भी नहीं है, रोक भी नहीं पाएंगे। और पहली बार 10 का आंकड़ा छुआ है इस टीम में। एक बार तैयार, राजेश हल्के की कदमों संपर्क को पार करते हुए आगे निकल करने की कोशिश, ऊपर शॉट बेहतरीन दो दिशा में, लेकिन फील्डर जो मौजूद है उस चक्रियों को भेद पाना इतना आसान नहीं होगा इस टीम के लिए, इन बल्लेबाजी साइड के लिए। आपको कुछ न कुछ हट के क्रिकेट खेलना होगा। नए शॉट तरह तरह के बल्लेबाज करते हैं, यहाँ का जैसा पहले भी हुआ है, आपको कुछ न कुछ हट के करना होगा। आगे निकल के बने की कोशिश में बात चकमा खा गए पूरी तरीके से विकेट कीपर के हथेलियों में, कोई रन नहीं, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर राजेश से बात हुई। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया है, जितनी देर तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम। लगातार आप स्टंप के बाहर रख रहे हैं, एक भी गेंदें लेग मिडल पे जा नहीं रही है, जिससे बल्लेबाज पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। एक बार को पार करते हुए उसके सामने खिलाड़ी खुद पहुंच रहे हैं गेंदबाज, और मुझे लगता है तीसरे चौथे एंगल में उस गेंद को हाथ में समेट भी लिया है और एक और विकेट का नुकसान। तो विकेट आउट हुए हैं, 2 रन बनाकर पैवेलियन वापस आ रहे हैं। और ये खिलाड़ी वहां पर क्यों जा रहे हैं, पैवेलियन में नहीं बैठे हैं, क्या दिक्कत है अरुण भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कौन ये बल्लेबाज वहां जा रहे हैं, बल्लेबाज वहां से निकल रहे हैं, पैवेलियन बनाया गया है आपके स्वागत के लिए सर, आप लोग उसका पूरा सम्मान करें। आप क्रिकेटर हैं, खेल को खेल भावना से खेलें। आपके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से इस स्टेडियम को सजा के रखा है, अगर आप उसमें बैठेंगे नहीं, आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। नए बल्लेबाज के रूप में आएंगे, नए बल्लेबाज विनय भाई, वेदांश, सुल्तान एक बार तैयार, लीवर से राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर पूरी तरीके से। नए बल्लेबाज हैं, देखने वाली बात होगी, उनको खाता खोलना है, टीम की स्कोर बोर्ड को भी हिलाना है। बहुत अच्छी विकेट की बॉल के नीचे पहुंच रहे हैं। जी हाँ, मैं तो बार बार कहता हूं पकड़ो कैच जीतो मैच, यही अंदाज एक बार फिर। कोई भी गलती शेष भाई, एक भी गलती आप बता दीजिए, एक सिंगल गलती इस टीम ने की हो। पहले धूमधार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 111 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य इनके सामने खड़ा कर दिया, और उसके बाद धारदार गेंदबाजी। क्या कहना चाहेंगे इस बल्लेबाजी, इस गेंदबाजी साइड को? देखिए, पहले बल्लेबाजी किया, मुजारा मछली शहरनी थी, दूर से आए हैं। मैंने कहा आपसे पहले भी कहा दोस्तों, दूर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं। वो बहुत पेशेवर खिलाड़ी लग रहे हैं, जिसमें बाबर आजम को आपने देखा कि किस तरह से बाउंड्री को चेक किया बाबर ने वहां पर जाकर। मुजारा मछली शहर के जो खिलाड़ी हैं, और बदलापुर कोतवाली की तरफ से आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार कैच प्रैक्टिस करा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही शानदार प्रयास रहता है कि आइए हर एंगल से मैं आपको कैच दिलवाता हूं। और ये देखना होगा तीसरे चौथे प्रयास में जिस तरह से
राजेश ने स्वयं गेंद को कनेक्ट किया। भैया बालर कौन आ रहा है? राजेश का जो रनिंग विश्लेषण है राजेश यादव का, 2 ओवर 8 रन और 2 होमोल विकेट उनके खाते में है। तो मुझे तो एक बार ये डर लग रहा था कि क्या जो 12 रन बनाने हैं 100 के पार, 100 एवं जो 12 रन बनाने हैं उसे बना पाएगी बदलापुर नहीं, लेकिन अभी भी कितना 11 रन बने हैं, उसमें भी अभी 1 रन बाकी है। तो निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल दौर में फंस चुकी है बदलापुर कोतवाली। इतने बड़े टूर्नामेंट में अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित होकर आना चाहिए आपको, और किसी को कम करना है कि बड़े टूर्नामेंट है। अगली गेंद का सामना बहुत खूबसूरत वाइड का डिक्लेरेशन हुआ है दिनेश शर्मा के द्वारा। अब स्टंप पर गिरने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई 4 नंबर की जर्सी पहनी उदीयमान सितारे टावर इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे से ठहराए बदल के खिलाड़ी, और साथी खिलाड़ी के द्वारा गेंद बॉलर तक पहुंचाई जा रही है। ये चौथा ओवर। चौथा ओवर बहुत करारा शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी जब तक पहुंच पाते गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। आसानी से उस गेंद को कनेक्ट करके 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इतना शानदार क्षेत्र रक्षा, बल्कि कमिटमेंट हो जाता है कि मुझे जाना कहाँ है, और गेंद की गति और दिशा के अनुसार ही अपने आप को पोजीशन करके गेंद को शानदार तरीके से कैच करते हैं, रोकते हैं, और शानदार चेकिंग होती है। चेक एंड बैलेंस बहुत ठंडी है वो, रॉकेट जैसा थ्रो। अश्विन हर छक्के पर 50 रुपए का इनाम रखा गया है। बहुत मुश्किल है कि वर्ल्ड का इशारा हुआ है। अश्विन की गेंद स्टंप से और बाहर की तरफ जाती हुई बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। साथी खिलाड़ी द्वारा गेंद अश्विन तक पहुंचाई जा रही है। 4 नंबर की जर्सी पहने अश्विन से गेंदबाजी कर अभी अमन बैटिंग करने नहीं आया दोस्त, अभी अमन बैटिंग करने अभी नहीं आए। बहुत गजब की वापसी, जितनी तारीफ की जाए कम है। और विकेट कीपर दस्ताने अमन साहब फुल स्विंग बैटिंग चकमा खा जाते हैं भाई, उनकी बैटिंग हो चुकी दोस्त, मोहम्मद सिंह भैया उनकी बैटिंग हो चुकी है। बोल करके अगली गेंद को कलेक्ट करने के लिए मुस्तैद है। हाँ दोस्त, और बॉलर्स में ड्राइव खेला जरूर 1 रन मिल जाएगा आसानी से। छोड़ बदलते ही 1 रन का इजाफा हुआ, कुल स्कोर 12 रन 15 रन वाइड के सहारे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया था, तो 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैच का ये चौथा ओवर अश्विन के द्वारा टावर से भाई ठंडी तो ऐसी है कुछ कहो मत, ठंडी बहुत है दोस्त। और मुझे लगता है कि बदलापुर कोतवाली बदलापुर 8 ओवर खेल पाएंगे, और निश्चित रूप से जैसे ही मैं कहना शुरू करता हूँ वैसे ये रसली स्टार्ट कर लेते हैं, और बढ़िया क्षेत्र अच्छा पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे आसानी से पूरा करते हुए। तो 2 रन आए हैं, तो स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन से मैं खेल लास्ट अप टू 4th over progress by Ashwin from Tower End high and high 6। बहुत ही शानदार छक्का लेफ्ट साइड में भटक के हुक कर दिया, और फाइनल बाउंड्री के बाहर गेंद दंडाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रनों के लिए तो पुलिस को इस समय 23 रन। राज आदमी भाई नमान भाई की टीम नहीं है दोस्त, अभी उसकी टीम नहीं खेली है, खेलेगी इस टूर्नामेंट में, खेली नहीं है। 3-4 ओवर बाउंड्रीज आप लगा लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी टीम काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा शानदार गेंद बाउंड्री के बाहर आती हुई 4 रन के लिए वो बात सुनने में आई जरूर है। आगे साइड हमारी जिन प्रोमिनेंट फिगर से भरी हुई है उनमें आदि राकेश तिवारी, छोटे तिवारी, कुमार शंकर, समरजीत तिवारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में। बोला ना राज भाई नमान भाई की टीम नहीं है भाई अभी। आदरणीय अजय सिंह जी का मैंने जिक्र किया है आपसे, और पूर्व प्रधान इंजीनियर मेरा नाम हसीब है, अपने सभी भाइयों के साथ एंजॉय करते हुए इस क्रिकेट महाकुंभ का वेलकम भाई क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 प्रबंधक मनोज सिंह जी भी बैठे हुए हैं भाई खेलने के लिए। ऐसे अब थोड़ा सा असहजता हो जाती है, तो जो प्राइवेट फिगर है आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगा उनको, और आदरणीय प्रबंधक को एस MCA में क्रिकेट एसोसिएशन के विनोद सिंह
और भाई मोहम्मद सिंह भैया बैटिंग कर चुके हैं, इस समय फील्डिंग कर रहे दोस्त। ये जो भी टेंट हाउस के माध्यम से यहाँ पर सेवाएं मिल रही है वो आदरणीय विनोद सिंह सिराज भाई है। 4 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये है लेखा जोखा तक कोतवाली बदलापुर का। और कोतवाली सिंबल अगर हटा दिया जाए तो बदलापुर कर सकते हैं आप। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट अब तक आपने खेली है। पहले आपने 111 रन लुटाया है और अब जब आपको लूटने की बारी है तो आपको लग रहा है कि अंधेरा हो गया है। तो इसके बाद मैच है, इसके बाद जो टीम जीतेगी उसका मैच इसके बाद एक मैच और प्रैक्टिस के अंदर में आज आपको मिलने वाली पहली सफलता। और ये 5वीं ओवर की पहली गेंद पर पहली सफलता मिली है बाबर को और तीसरे विकेट का पतन हुआ है कोतवाली बदलापुर का। तो अब लगभग मैं कह सकता हूँ सुभाष भाई कमिटमेंट क्रिकेट में होना अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इसमें ये भी छुपा हुआ है कि एक सीमा तक ही अनिश्चितता बनी रहती है और उस सीमा से आगे अगर कोई काम होता है तो शायद वो मुश्किल हो जाता है। मुझे मछली शहर में जो कीर्तमान स्थापित किया है आज वो अपना कीर्तमान बना के रखी है और आज के दिन का अंतिम मुकाबला जो है वो मछली शहर और लौदा के बीच संभावित है, मैं कह सकता हूँ एक्सपेक्टेड है। और फिलहाल अभी ये इतिहास के आईने में है, क्या कुछ होगा आगे खेल की जो रूपरेखा आएगी उसके अनुसार जरूर प्रेडिक्शन आएगा। बाबर हमसे दूर जाते हुए बहुत अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद और रन लेने की कोशिश में 1 रन पूरा किया गया। निष्फल देखने को जरूर मिला है लेकिन उसे कोई बहुत नुकसान नहीं है सिंगल टूल से जब तक बाउंड्री ओवर बाउंड्री ना लगाई जाए तो बदलापुर की तरफ से तब तक उनमें भी कोई इंजॉयमेंट नहीं आएगा और विपक्षी टीम के हौसले भी पस्त नहीं होंगे। तो उनके हौसले को नीचा दिखाने के लिए, उनके कंधे को डाउन करने के लिए, उनके मोराल को डाउन करने के लिए निश्चित रूप से आपको कवर बाउंड्री ऊपर बाउंड्री लगानी होगी और आपका 28 लास्ट शॉट 3 विकेट। डेड बॉल का इशारा किया जा रहा है विनय पंडित के द्वारा। दो शानदार अंपायर इसमें फील्ड में मौजूद हैं, अंपायर विनय पंडित और अंपायर दिनेश शर्मा। बाबर हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म को बंद कर ब्लॉक करने की कोशिश यूनियंस लैंड एरिया में गेंद गिर गई है। आसानी से गेंद पर पहुंच रहे राजेश यादव पकड़ के थ्रो किया, दूसरे रन के लिए पट्टे आसानी से पूरा करते हुए। तो 2 इजीली कंप्लीटेड, यस इंडीड। टोटल स्कोर 30 लास्ट ऑफ 3 विकेट, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर ये मैच का 5वां ओवर बाबर के द्वारा डाला जा रहा है। 24 रन, 30 रनों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं ये बल्लेबाज अनिल सिंह। मतलब वन मैन आर्मी की तरह ये टीम आगे बढ़ रही है कोतवाली बदलापुर। और एक ही आदमी अगर चल जाए तो वाकई अजीत को निकाल दीजिए तो बहुत मुश्किल नहीं था रन के लिहाज से अगर देखा जाए तो। करारा प्रहार और बाउंस बाय ड्राइव खेला जरूर है, 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथ में गेंद, 1 रन का इजाफा। तो क्वार्टर सेंचुरी पूरी की है अनिल सिंह ने, क्वार्टर सेंचुरी पूरी की है 25 रन बनाकर 31 रनों में 25 रन अनिल सिंह के। तो कल का जो पहला मैच होने वाला है तिवारी वर्सेस गौरव, अगली गेंद बाबर की और गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ है और गेंद का जो बल्ले का जो ऊपरी छोर होता है वहां से गेंद टकरा करके दस्ताने में समा गई, विकेट कीपर के ग्लव्स में हाथ में समा गई। दस्ताना तो नहीं लगाते, लगाना भी चाहिए, अगर इस सर्व में लगाए तो मुझे लगता है कि नुकसान तो नहीं होगा, कोई इंजरी नहीं होगी और आप सेफ जोन में भी रहेंगे, लेकिन शायद उपलब्धता ना हो या जो भी बात रही हो। जी जी बिल्कुल। तो 4 विकेट का पतन हो चुका है। 5वां ओवर बाबर कर रहे हैं, रिवर्स से गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर। पहले अपने कोने का पहला ओवर लेकर आए थे, पहली सफलता मिल गई थी पहली गेंद पर इनको। तो बाएं हाथ का ये बल्लेबाज बैट्समैन है बिमल गोलू, जी हाँ गोलू लंबे चेहरे बदल के
गोलू सामना करेंगे बाबर का। बाबर अपने फील्ड प्लेसमेंट देख रहे हैं कि मेरे साथी कहाँ खड़े हैं, मेरे रिक्वायर्ड स्थान पर हैं या नहीं है। बाबर की गेंद का सामना गोलू के लिए बहुत जगह काटुक के सहारे खेल दिया है। जब तक पहला रन पूरा करते आसानी से गेंद कलेक्ट हो चुकी है, दूसरे की कोई संभावना नहीं है। और एक ओवर थ्रो देखने को एक प्रैक्टिस से की जा रही है मुजाहिर मछली सर की तरफ से, लेकिन बहुत डेडिकेटेड है। 25 रन, शानदार 25 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग पर खड़े हैं इस समय अनिल सिंह। बहुमूल्य 25 रन बनाया है। तो पहला मैच है कोहरे वर्सेस गौरव, दूसरा मैच है जलोपति वर्सेस पिछले साल के विजेता सेतासरा लम्हा। तो ये जो जानकारी बीच बीच में आपको दी जा रही है ध्वनि विस्तार के माध्यम से मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में, जो बड़ी अहम भूमिका होती है, बड़ी झंझावात झेलना पड़ता है प्रबंधन और कोषाध्यक्ष अरुण जायसवाल के आवाज के माध्यम से आपको जो विशेष सूचनाएं होती हैं वो आप तक मुहैया कराई जाती हैं। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज गोलू सामना कर रहे हैं। अजीत अगर गेंदबाज है तो हाथ उठाएंगे या संदेश अजीत। गोलू सामना करेंगे अजीत का। खिलाड़ियों का प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर लॉन्ग कर दिया है। बहुत लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद पर पहुंच के गेंद को कलेक्ट करते अपना छोड़ बदलने का वक्त था। 1 रन का इजाफा कर स्कोर 33 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 33 रन और ये मैच का 6वां ओवर प्रकट पर है। तो ये वही उदीयमान सितारा वन मैन आर्मी की तरह जो अनिल सिंह शानदार 25 रन बनाकर कराना रहा है और सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद आती हुई आसानी से एक बड़ी पारी का समापन हुआ। तो जो उम्मीद थी, जो आशा की किरण थी, वो बदलापुर कोतवाली की समाप्त हो चुकी है। अब आने वाले बल्लेबाज के कंधों पर है कि क्या कुछ कर पाएंगे, और मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल में है। और मैं समझता हूं कि क्या इस वर्ष की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी मुजाहिर मछली शहर, उसकी तरफ भी बढ़ चुके हैं। तो 8 ओवरों में 111 रन बनाना ये पहली बड़ी सफलता थी मुजाहिर मछली शहर की। और इतना शानदार क्षेत्र रक्षण और बाली का जो करिश्माई खेल दिखाया है मुजाहिर मछली शहर ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। और नौजा को भी अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मुझे किस तरह का प्रदर्शन करना होगा। बहुत कुछ इतिहास के आएंगे और यहाँ पर जो देख रहे होंगे बैठ के में, उससे बहुत कुछ स्ट्रेटेजी अपनी बदलनी पड़ेगी, हो सकता है अपनी रणनीति में। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। इसको कर रहे हैं हमारे अभिनव मित्र छोटे भाई और गौरव कुमार राणा की 2 बार ऐसा मुकाबला, 2 बार से ऐसा हुआ है कि पहले राउंड में मुजाहिर मछली शहर बाहर हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार काफी संतुलित टीम आई है और उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है कोतवाली बदलापुर को। ये लकी बाउंड्री थी, लकी गेंद थी। मैं कह सकता हूँ कि बल्लेबाज बिल्कुल मिडिल स्टंप्स के ऊपर से गुजरी है, कुछ इंच ऊपर से, अन्यथा बेस ऑफ हो जाती और आपको पवेलियन में विश्राम करना पड़ता। जी यार मोहम्मद भाई, राहुल जैसा भैया भी पहला दिन रहेगी भीड़ और शरीर से खेल बैठे हैं, लेकिन इंतजार अभी बाकी है। दोस्त अभी भीड़ रहेगी होती है तो अंपायर अभी आज पहला दिन है, ठंडी भी बहुत है, इसलिए लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे। दोस्त बल्ले से गेंद बाई के रूप में आता हुआ ये रन। तो अगला जो मैच होगा लौदा वर्सेज इस टीम के विजेता के बीच होगा, तो निर्धारित 6 ओवरों का मैच होगा। जैसे मैच खत्म हो उसे तुम टॉस करा के अपना निर्णय बता दें। और करारा प्रहार है, गोलू के बल्ले से निकला हुआ है, लेकिन 1 रन ही मिल पाएगा और दूसरे के लिए पलटे जरूर है आसानी से पूरा करते हुए। पहला ओवर थ्रो मिला है कोतवाली बदलापुर को। अभी 27 और 28 दिसंबर को माइकल श्रीवास्तव टीपीएल मैच हो रहे थे, टीचर्स प्रीमियर लीग जूनियर हाई स्कूल 13 में। तो 27 को भी मुझे रहना था, लेकिन नहीं रह पाया स्कूल की वजह से। 28 को मैंने अवकाश लेकर के वहां
पर लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए अपने पास वक्त निकाला। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बदलापुर वहां बैठे हुए थे और जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी तो मैंने उनको आमंत्रित किया कि सर अपने ओजस्वी शब्दों से इस जनमानस को अलंकृत करें। तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक सामान्य मैच देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बैठा हुआ हूँ। शानदार कमेंट्री चल रही है, बेहतरीन खेल यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक और कैच प्रैक्टिस होता हुआ नजर आया और एक और बड़े छोटे विकेट का पतन हो चुके। रन स्कोर तो बहुत नहीं किया है। अब पूछा मैं आता हूँ कि ये शुरुआत जो बदलापुर ने शुरू की थी और बहुत छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, लिटिल मास्टर है, आ रहा है बदलापुर कोतवाली की तरफ से और इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी अच्छी खासी फी पेमेंट अदा करने के बाद मोहम्मद भाई, शुक्रिया आपका। सुपरवाइज करके आना चाहिए और दो बार खामियाजा बाहर होकर भुगतने के बाद मुजाहिर मछली शहर ने अपने आप को पूरी मजबूती के साथ अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इस गेम के बाद और जिक्र होगा सुभाष सर, बहुत सारा वक्त है हमारे आपके पास, हम पूरे 15 दिन आपकी सेवा करेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया वाले गेम को ढकेल दिया है, पूरा किया ये उदीयमान सितारा। तो हम उसके पहली गेम पर 100 के आसपास स्ट्राइक रेट है। अगर इसका देखा जाएगा तो इस बच्चे का बहुत ही शानदार फ्लिक किया गेम को। जब तक खिलाड़ी डीप मैदान पर फील्ड करते तब तक अपना छोर बदल चुके थे। 1 रन का इजाफा हुआ था, कुल स्कोर 37 रन 7वां ओवर प्रगति पर हमसे दूर जाते हुए और 3 बॉल कर दिया। गोलू अपना विकेट गंवा बैठे, स्टंप धाराशायी हो गया। 7वें विकेट का पतन हो चुका है। तो क्या बदलापुर कोतवाली बदलापुर अब 8 ओवर पूरा खेल पाएगी या मुश्किल में फंस जाएगी? बहुत डेडिकेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है बदलापुर की तरफ से। और लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो खेल को भी आप उसके अनुरूप बनाएं, ये मैं विश करता हूं आपको। अगली बार जब भी आपकी एंट्री हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए लोग खड़े हो रिसेप्शन में, तो शायद बेहतर होता है। भाई यहाँ पे 4 टीमों के नाम दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड 35,000, थर्ड 10,000 और फोर्थ 5,000, मैन ऑफ दी सीरीज 10,000। बरकत अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर और पारी का दूसरा ओवर लेकर बहुत अच्छे बिल्कुल बॉलर अपने हालत में गेंद को फेल किया बिना किसी रन के। तो शायद 50 रन बना लेगी या नहीं बना पाएगी, देखने वाली बात होगी। 37 पर अभी स्कोर रुका हुआ है। हेलो सिस्मैन, हेलो सिस्मैन। हाँ सर, हर कैच पर 50 रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर की तरफ से प्रत्येक कैच पर भी 50 रुपए का उषावर्धन आया है अगली सर की तरफ से। जयप्रकाश की तरफ से ऑनरेबल लेक्चरर ऑफ ढेर इंटर कॉलेज, प्रत्येक कैच पर 50 रुपया। सर भी कितना इंटरेस्टेड हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति से, जी हाँ बिल्कुल, अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, शानदार सेवाएं दिए। एयरफोर्स में देने के बाद शिक्षा जगत में एक अलौकिक लव जलाए हुए अभी जयप्रकाश जायसवाल सर, बड़ी गरिमामयी उपस्थिति और देखभाल करार दी गई संभवतः। जी हाँ, बेल साफ हो गई थी। तो जयप्रकाश की तरफ से प्रत्येक केस आएंगे भैया, आएंगे, कब आएंगे? अरे नहीं भैया, आएंगे। शायद वो भी हो पाए। बड़ी मुश्किल में बदलापुर कोतवाली ने स्वयं को डाल दिया है और आरडीएस को भी इतनी मुश्किल में डाल दिया है कि बेचारे रुके की जाए, लेकिन आपको रुकना ही चाहिए, इसलिए कि आने वाली जो आज के दिन की अंतिम और तीसरी मैच होगी लौड़ा वर्सेज मुजाहिर मछली शहर के बीच में, वो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल 50% कांटे की मैच होगी। वो कौन बॉलर भैया? जो है बरकत का 2 ओवर 4 रन और 2 मूल विकेट उनके खाते में है। तो बहुत ही शानदार बॉलिंग विश्लेषण रहा है बरकत का मुजाहिर मछली शहर की तरफ से और अपने दोनों कोटे का ओवर, 1 ओवर टावरन से, दूसरा ओवर लेवरन से पूरा किया उन्होंने। तो 2 ओवर 4 रन 2 बहुमूल्य विकेट अपनी छोड़ी दी किया उन्होंने।
तो 2 रन प्रति ओवर के हिसाब से इन्होंने खर्च किया है। टेस्ट में इतना नहीं आता और मैं कह सकता हूं कि 8 ओवर के मैच में इन्होंने इतना शानदार बॉलिंग विश्लेषण किया है, तो बहुत बड़ी बात है। 1 रन का और इजाफा हुआ है, 2 रन का इजाफा हुआ है, तो फुल स्कोर इस समय 39 रन 39। शानदार क्लासिकल जब तक खिलाड़ी गेंद तक गेंद के बाहर 4 रन, गोली की तरह दंडनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। सबसे छोटा बच्चा और सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक और फील्डिंग करते हुए सारे दर्शक तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन फील्डर आकर के उस बच्चे की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि शाबाश बेटा, एक दिन तुम्हारा सितारा चमकेगा जरूर। 3 गेंद और रिवर्स के अंदाज में खेलने का प्रयास असफल रहा। 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर ये बच्चा इस समय बल्लेबाजी करता हुआ कोतवाली बल्लभपुर की तरफ से सारे साथी खिलाड़ी जो अपोजिट टीम के हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत डिलीवरी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास से आती हुई धराशायी कर दिया। और अभी अनुभव की कमी है, ये बात सच है। बहुत बढ़िया क्लासिकल, काफी कुछ स्टाइल में खेला गया इस निश्चित रूप से मेरी भाई पर विराम लगाते हुए इन्होंने अनुभव को थता बताते हुए कहा कि नहीं सर, सीखने का प्रयास है और जीवन भर लगातार लर्निंग चलती रहती है और सीखना पैदा होने से लेकर के मृत्यु के पहले तक है। गेंद बहुत है, गेंद फिर भी फिलहाल गेंद जब तक फील्ड होती और बहुत साथी खिलाड़ी उस बच्चे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये खूबसूरती है क्रिकेट महाकुंभ की और इस तरह से ये मुकाबला मुद्रा मछली शहर में जितने रनों से जीता है। चलिए भैया,